सबसे पहला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए कौन सा लिया गया है, आईडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एयरफोर्स एक्सरसाइज इंद्रधनुष वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन एंड विच कंट्री। मतलब इंद्रधनुष जो है किस किस देश के बीच का अभ्यास है, तो ये है भारत एंड यूनाइटेड किंगडम, यूके का। ठीक है, यूके का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इंडिया इज टू बाय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS फ्रॉम विच कंट्री। 21 देश से खरीदने वाला है, तो ये USA से खरीदने वाला है। जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, फिर इन्होंने नरेंद्र मोदी ने इसे ये खरीदा था, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि क्या है, एंटी यानी कि एक प्रकार का रडार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज साइंड अ डील विथ इजराइल अंडर इमरजेंसी प्रोविजंस फॉर बाइंग विच बॉम्ब्स। मतलब कौन से बॉम्ब जो है हम लोग इसराइल से खरीद रहे हैं, तो वो याद रखिएगा स्पाइस बॉम्ब। इसका पूरा नाम है स्पाइस 2000। और याद रखिएगा उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके लिए यही बम यूज किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ब्रॉट बाय इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। ये कहाँ से लिया गया था, USA से। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि अभी पहले होती थी थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अब इन तीनों को जो है, इन तीनों से एक इंटीग्रेट करके CDS बना दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अभी विपिन रावत जी हैं। ठीक ना, तो आप याद रखिएगा कि थल सेना का अपना वायु सेना होता है और अपना नेवी होता है। ठीक है, जल सेना का अपना एयरफोर्स होता है और अपना आर्मी होता है, और वायु सेना का अपना आर्मी होता है। ठीक ना, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवारम्स 19 ऑर्गेनाइज बाय विच फोर्स। अब इसका फुल फॉर्म नव आर्म्स यानी कि नेवी की आर्मी, यानी कि ये किसकी आर्मी है, नेवी की। ये आंसर आएगा नव आर्म्स। मैंने आपको बताया कि नेवी अपना खुद का आर्मी रखती है, नेवी अपना खुद का एयरफोर्स रखती है, तो नव आर्म्स यानी कि नेवी की आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवालिका श्रृंखला में भारत का पहला स्टील्थ फ्रिगेट किस परियोजना के तहत बनाया गया है, तो ये है प्रोजेक्ट 17। चलिए प्रोजेक्ट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गवर्नमेंट हैज सेट अप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन विच स्टेट। यानी कि गवर्नमेंट जो है, सरकार ने किन राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित किया, यानी कि डिफेंस के लिए फैक्ट्रीज जो है किस राज्य में लगाने के लिए योजना है, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। जैसा कि आप जानते हैं कि AK-200 का फैक्ट्री कहाँ पे डाला गया है, रायबरेली में, और रायबरेली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु को सेलेक्ट किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट हथियार बनाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। USA हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ विच नेवल गन टू इंडिया। USA ने भारत को किस नौसैनिक बंदूक की बिक्री की मंजूरी दी है। याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट टर्म नौसैनिक, यानी कि नेवी को मिलेगा ये बंदूक, नेवी फोर्स को। ओके, और ये बंदूक का नाम है MK-45। कहाँ से ले रहे हैं हम, USA से। ठीक है, USA यानी कि अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन DC। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है उसके, डोनाल्ड J ट्रंप। यहाँ पे किस चीज़ का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, आपको पता होना चाहिए। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड WB वर्ल्ड बैंक का यहाँ मुख्यालय है। ठीक है, और IMF और WB का स्थापना कब हुआ था, 1945 में। इनका स्थापना के लिए कौन सा मीटिंग किया गया था, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और 1945 में दो बड़ी संस्था वर्ल्ड बैंक WB और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना किया गया था। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है, डेविड मालपास। IMF की चेयरमैन कौन है, अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने किस स्थान पर नई मिसाइल परीक्षण लॉन्च सुविधा स्थापित की है, यानी कि अब भारत जो है कौन सा जगह पे जो है न्यू लेटेस्ट अपना मिसाइल को टेस्ट करेगा, वो है कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप विच एयरक्राफ्ट कैरियर। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किस विमान वाहक पोत को तोड़ने का निर्णय लिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विराट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, विराट।
विराट को तोड़ने का निर्णय लिया। ये युद्धवाहक पौधे बहुत बड़ा है, इसका नाम ही है विराट। ये कुछ ज़्यादा विराट हो गए थे इसलिए अब इसको ब्रेक करेगी और इस पर छोटे छोटे कई यूज़फुल जहाज बनाएगी। उसके बाद है अपडेटेड वर्जन ऑफ पिनाका मिसाइल सिस्टम पिनाक मार्क 2 इज बिल्ड बाय विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पिनाक मिसाइल सिस्टम का अपडेटेड वर्जन का नाम क्या है। वो है पिनाक मार्क 2। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। ये रक्षा मंत्री के ये होते हैं, प्रधानमंत्री के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, होते हैं तो DRDO के चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल, तीसरी पीढ़ी यानी कि 3G। ठीक है, चौथी पीढ़ी यानी कि 4G। वैसे ये 3G मिसाइल सिस्टम कौन सी है, क्या कुछ, विच इज द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल डेवलप, वो क्या है, नाग है। ठीक है, नाग जो है 3G है और ये एंटी टैंक है। एंटी टैंक का मतलब क्या होता है, एंटी टैंक मिसाइल का मतलब होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि टैंकर्स जो हैं, टैंकर जो है बहुत गोलीबारी करके यानी कि बम बरसा करके काफ़ी सेना को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस टैंक को उड़ाने के लिए ये एक एडवांस मिसाइल सिस्टम है जो कि 3G है, यानी कि थर्ड जनरेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ द 100th वारशिप बिल्ट बाय द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 100वां युद्धपोत कौन सा है, यानी कि एक संस्था है। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये जो संस्थान है इसने कौन सा एक शिप बनाया है, तो LCU L56। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द इंडियाज लाइटेस्ट एंड चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। भारत की सबसे हल्की और सबसे सस्ती बुलेट प्रूफ जैकेट कौन सी है, तो ये आपको बता दूं कि भाभा कवच किसने बनाया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ने अपने सैनिकों के लिए। ये क्या है, सिर्फ 6.5 किलो का है। अभी जो हम पहले पहनते थे वो कितने किलो का था, 17 kg का था बुलेट प्रूफ जैकेट, अब 6.5 kg में ही अवेलेबल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल नेवी पायलट। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन सी है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, शिवांगी स्वरूप। ठीक है, शिवांगी स्वरूप जो है पहली महिला पायलट है। एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। याद रखिएगा, 8 अक्टूबर को हम कौन सा मनाते हैं, एक मिनट, हाँ ओके, 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एयरफोर्स का डे। ठीक है, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे। याद रखिएगा, 8 दिसंबर नेवी का डे मनाते हैं। और इन दोनों को ज्वाइन करके यानी कि अक्टूबर, फिर एक महीना छोड़े नवंबर छोड़ दिए, दिसंबर, फिर एक महीना छोड़ेंगे जनवरी, और 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं, यानी कि सब आर्मी डे मनाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूव्स डिफेंस इक्विपमेंट। सरकार का कौन सा अंग रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी देता है, यानी कि रक्षा उपकरण आएंगे किसके साइन पर, मोदी तो साइन करते नहीं होंगे, तो ये करता है रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वही बात आ गया कि नौसेना दिवस कब, 8 दिसंबर को। 8 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता था, एयरफोर्स का। ठीक है, 8 नवंबर को, नवंबर खाली था, 8 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है, नेवी का, और फिर दिसंबर है, जनवरी में फिर कौन सा मनाया जाएगा, आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड इन, ये आ गया क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 15 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बस क्वेश्चन समाप्त हुआ, 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से साइंस एंड टेक से। थैंक यू।